दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर अभी आ रही है कि यूकेपीएससी के द्वारा जो 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल की परीक्षा कराई गई थी, वो उसका पेपर लीक हो चुका है और भर्ती प्रक्रिया रद्द हो चुकी है और पुनः उसकी परीक्षा आयोजित की जानी है कब? 12 फरवरी को। ठीक है, तो देखो आज पढ़ाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि इस तरह से लगातार एक के बाद एक परीक्षाएं यहाँ पर लीक हो जा रही है। ठीक है, लगातार जांच के दायरे में आ रही है। कहीं कहीं देखो, ये बड़े लेवल की परीक्षा है, इसमें ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए हैं तो सामने आ गए, लेकिन सोचो जहां एक एक पोस्ट आती है वहां तो शायद जो तैयारी कर रहे हैं वो कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो पहले ही फिक्स हो जाता होगा। जब यहाँ फिक्स हो जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब तो सारी परीक्षाएं ही संदेह के घेरे में आती हैं। सबसे पहले देखो, अभी जो पुलिस का एग्जाम हुआ था वो भी उसी आयोग के द्वारा करवाया गया है, और जिस व्यक्ति ने लीक करवाया पेपर वो उस टाइम भी वहीं रहा होगा। ठीक है, और जो वन आरक्षी होना है तो उसका पेपर भी बन चुका होगा, कहीं ना कहीं सेंटरों में पहुंच भी चुका होगा, क्योंकि समय कम है। ठीक है, या नहीं भी पहुंचा होगा, मतलब पेपर तो तैयार हो ही चुका होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी अब थोड़ा सबके दायरे में आता है। क्या वह फेयर होगा? चलो इन सब पर चर्चा ना करें। ठीक है, ये पेपर छोड़ो, जो भी हुआ सो हुआ। लेकिन देखो, क्या परीक्षा रद्द हो गई? ठीक है, मुख्य बात यह है, जो युवा, कई सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जो पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी परीक्षा देने गए होंगे। ठीक है, कहां पूर्व में और कहां पूरा उत्तर पश्चिम में। ठीक है, मतलब उत्तराखंड के इस कोने से उस कोने में परीक्षा देने गए, वहां किसी तरह से अपना किराया करके ले गए होंगे, वहां पहुंचे होंगे। ठीक है, वहां रहने खाने इत्यादि सारी व्यवस्थाएं, साल भर मेहनत करी इस कड़ाके की ठंड में, सुबह 4 बजे उठकर, ठीक है, रात को 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक जागकर, केवल 5 घंटे सोकर तैयारी कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं तैयारी, ठीक है, और बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन फायदा क्या मिलता है? केवल हर भर्ती प्रक्रिया पेपर लीक हो जा रहा है और उसके पश्चात पेपर रद्द करो और ठीक है दोबारा पेपर कराओ। क्या दोबारा पेपर कराने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सोचो, जो बड़ी मुश्किल से एक परीक्षा देने के लिए किसी तरह व्यवस्था करके परीक्षा देने गया होगा, क्या वो दोबारा पेपर देने जा पाएगा? ऐसे न जाने कितने प्रश्न अभी दिमाग में हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं कि इतने सारे प्रश्न हैं। ठीक है, क्या फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा दोबारा, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में शुचिता रहेगी? वो भी तो प्रश्न पत्र बन चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे कितने सारे प्रश्न हैं। सोचो, एक पहाड़ का, मतलब उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, आप सभी जानते हैं इसको। ठीक है, तो सोचो यहाँ पर सीमित संसाधन है, व्यक्तियों के पास आय के भी सीमित संसाधन है, हर कोई यहाँ पर समृद्ध नहीं है। ठीक है, यदि समृद्ध होता तो क्यों वो तैयारी की लाइन में आता? वो भी 15 लाख देके चला जाता, 20 लाख देके चला जाता, नौकरी पा लेता। मतलब जो सक्षम नहीं है, जो मेहनती बच्चा है, जो संघर्षी बच्चा है, ठीक है, जो संघर्षशील है, वो यहाँ पर आ रहा है, तैयारी करता है, और मिलता क्या है लास्ट में? कुछ नहीं मिलता है। 3 से 4 साल तैयारी करने के पश्चात पुनः मायूसी के साथ वापस और अपने किसी दूसरे फील्ड में जाना है। क्यों ये परीक्षाएं निकाली जाती हैं? क्यों ये भर्तियां करवाई जाती हैं? भाई, जब अपने ही बंदे आप लोगों को भरने हैं, अपनी ही सारी प्रक्रिया आपको अंदरूनी ही करनी, तो क्यों बाह्य तौर पर इतना ढिंडोरा पीटा जाता है कि फॉर्म आ गए, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है, विज्ञापन निकाल दिया? क्यों समय समय पर इसके लिए प्रक्रियाएं इस तरह से लाई जाती हैं? कोई फायदा नहीं है। सारी नियमावलियां बना के कोई फायदा नहीं है। सीधा नियमावली बनाओ कि 15 लाख रुपए हैं तो आओ, नहीं तो बाहर जाओ। इस तरह की अन्य तरह की नियमावलियां बनाओ। कम से कम जो युवा उम्मीद के साथ, जो युवा किसी एक आस के साथ कि मैं कहीं ना कहीं भर्ती हो जाऊंगा, कल के दिन नौकरी लग जाएगी, इस उम्मीद के साथ तैयारी करता है, वो तैयारी की लाइन में आएगा ही नहीं। वो कुछ अपना देखेगा, कम से कम 4 साल बर्बाद तो नहीं जाएगा जिंदगी का 4 साल बर्बाद किया, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता है। क्यों? कब तक चलेगा ये सब? पिछली भर्ती हुई थी, उसमें भी यही चीजें देखने को आई। ठीक है, देखो, लगभग 1.5 साल पहले, 1 साल पहले वीडियो की परीक्षा हुई थी, उसका प्रश्न पत्र लीक, और उसमें भी इतने सारे बच्चे पकड़ में आ गए, उनकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, आज तक नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई? यदि पकड़े गए थे तो उनके संबंध में कुछ जानकारी, कुछ ऐसे नियम बनने थे ताकि दोबारा इसी तरह की गलतियां नहीं होती, और उसके पश्चात केवल दूसरी ग्रुप सी की परीक्षा, और वो परीक्षा भी लीक हो गई। मतलब कहीं ना कहीं शासन, ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है इस मामले को लेकर। यदि गंभीर होती, यदि उस समय पर कुछ किया होता, यदि कुछ अच्छे कड़े कानून बनाए होते, या कुछ कड़ाई बरती गई होती,
तो ये नौबत नहीं आती केवल दूसरी परीक्षा में। ठीक है, पहले अभी देखो केवल 1 साल और उसके पश्चात केवल दूसरी ग्रुप सी की परीक्षा और वो भी रद्द हो चुकी है। ठीक है, तो काफी मायूसी का दिन है हर उस युवा के लिए जो बमुश्किल से अपनी तैयारी कर रहा है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से अपना तैयारी के साथ साथ अपना आजीविका चला रहा है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, शहरों में जाकर साथ में तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साधन नहीं है, इतने पर्याप्त साधन नहीं है कि 4 साल देहरादून में रहकर, हल्द्वानी में रहकर, हरिद्वार में रहकर, रुड़की में रहकर हम कोचिंग कर सकें। एक सीमित संसाधन है, कितना फीस वहन कर सकते हैं? यदि फीस वहन कर सकते तो देहरादून क्यों जाते, दिल्ली जाते कोचिंग के लिए? जब सीमित संसाधन है, इसलिए उसी हिसाब से तैयारी करने के लिए युवा जाता है ना, और उसी हिसाब से वहां पर खाने पीने, रहन सहन, ये सारी चीजें अपना देखता है। सरकार कभी जाए उस युवा के कमरे पर जाके देखे किस तरह से वो मुश्किलों में रह रहा है। जो बार बार भर्ती प्रक्रिया, एक तो वैसे ही पोस्ट नहीं आती, पोस्ट आती है तो कम से कम 4 साल एक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होने में लग जाता है। क्यों? कभी उस युवा के कमरे में जाकर देखो जहां वो तैयारी करने के लिए रहता है, कितनी मुश्किल है। एक दिन उसके साथ गुजार के देखो, कितना संघर्षी जीवन है उसका। लेकिन संघर्ष का मिलता क्या है? कहते हैं ना, संघर्ष के पश्चात कहीं ना कहीं अच्छे दिन आ जाते हैं। ठीक है, संघर्ष के पश्चात मतलब एक दिन जरूर अच्छा आता है, लेकिन जरूर अच्छा आएगा कैसे? जब अच्छा दिन तभी आएगा जब सरकार गंभीर होगी, जब प्रशासन गंभीर होगा। ठीक है, जब परीक्षाएं अच्छे से कराई जाएंगी, जब भर्तियां नियमित आएंगी। पहले तो भर्तियां नहीं आती है, भर्तियां आती है उसके पश्चात लीक हो जाती हैं। आधी भर्तियां तो कोर्ट में ही पेंडिंग होंगी अभी तक का। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल निशब्द हूं, कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। ठीक है, और साथ ही देखो राष्ट्रीय युवा दिवस है आज। ठीक है, लेकिन एक यादगार दिवस शायद उत्तराखंड के युवा के लिए, उत्तराखंड के हर बेरोजगार व्यक्ति के लिए एक यादगार दिन है। क्यों? क्योंकि जो पिछले 4 से 5 से 6 सालों से तैयारी पर लगे हैं, ठीक है, और जिनके अच्छे नंबर भी आए, जो मेहनत से नंबर लेके आए हैं, उनके लिए बहुत बुरा दिन है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, कुछ शब्द है नहीं मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। ठीक है, साथ ही तो देखो, उम्मीद रखो। ठीक है, उम्मीद रखो। लास्ट में यही कहूंगा कि आप लोग उम्मीद रखो। यदि परीक्षा शुचिता के साथ होती है, ठीक है, सही तरह से संपन्न होती है, तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका है। लेकिन हाँ, बुरा ये है कि आप लोगों को पुनः वही खर्च वहन करना पड़ेगा, वही संघर्ष रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, उम्मीद तो है, आपके पास केवल उम्मीद है, हमारे पास केवल उम्मीद है। जो मेहनती है उसके पास केवल उम्मीद है कि हाँ अच्छा होगा, इसलिए तो मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो बुरा तो है, काफी बुरा लग रहा है, लेकिन आप लोग उम्मीद मत हारना। ठीक है, बिल्कुल भी आप धैर्य बनाए रखिए। बुरा हुआ है, कहीं ना कहीं देखो छल हुआ है, इस बात से बिल्कुल मैं इनकार नहीं करता हूं कि गलत हुआ है। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया अच्छे से संपन्न होनी चाहिए। बिल्कुल भी इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना छोटा सा राज्य है उत्तराखंड हमारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश यदि बड़े बड़े राज्यों में देखा जाए, वहां पर इस तरह के प्रकरण सामने आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ा राज्य है तो संभव है ऐसी चीजें। एक इतना छोटा सा राज्य है हमारा, ठीक है, इतने छोटे से राज्य में जहां पर बहुत अच्छे से परीक्षाएं संपन्न हो सकती थी। इसमें आधे से ज्यादा तो पर्वतीय जिले हैं, जहां पर मतलब परीक्षा कराया जाना काफी आसान, मेरे हिसाब से आसान एक प्रक्रिया यहाँ पर परीक्षा कराना। लेकिन वहां पर भी इस तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं, और हर परीक्षा में आती हैं। 3 परीक्षाएं अभी पिछले महीने ही रद्द हुई है। ठीक है, और 7-8 भर्ती परीक्षाओं में ऑलरेडी जांच हुई। इसके अलावा कई सारे ऐसे पकड़े भी गए हैं। तो सोचो, मतलब हर भर्ती में कहीं ना कहीं गड़बड़ यहाँ पर हो रही है। तो क्यों ऐसा होता है? शायद सरकार भी इसको कभी बता नहीं पाएगी। सरकार ना कभी गंभीरता से सोचती ही नहीं है, युवा के लिए गंभीरता से बिल्कुल नहीं सोचते हैं। केवल बस ये है, युवा को छल कार्य, युवा के साथ जो भी तैयारी कर रहा है, हर बेरोजगार के साथ केवल छल हो रहा है, छलावा हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। हमसे फीस वसूल ली जाती है। ठीक है, फीस ले ली बड़ी बड़ी, लेकिन एग्जाम कुछ नहीं, एग्जाम हो ही नहीं रहा है 2-3 साल तक का। फॉर्म भरते जा रहे हैं, कम से कम हर कोई बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसने 20 से ऊपर फॉर्म भरे होंगे, जो अच्छी तैयारी में। ठीक है, 3-4 सालों से तैयारी कर रहा है, उसने 20 से ज्यादा फॉर्म भर दिए होंगे। तो सोचो, यदि 20 में आप 200 का भी एवरेज मानते हो ना, तब भी उसके द्वारा कितने, कम से कम 4,000 रुपए तो केवल फीस में दे दिए सरकार को। लेकिन मिला क्या? आज तक कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और अगर इसी तरह रहा तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, यदि इसी तरह से भर्ती प्रक्रिया रद्द होती रही, इसी तरह से पेपर लीक होता रहा, तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि 12 फरवरी को पेपर हो और अच्छे से हो, तो उम्मीद बनाए रखो कि हाँ अच्छे से होगा।
ठीक है, उम्मीद मत हारना आप लोग। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, या फिर अन्य किसी माध्यम से, हर कोई व्यक्ति, हर किसी जो भी बेरोजगार है, जो भी तैयारी कर रहा है, हर किसी व्यक्ति का ये फर्ज बनता है वो सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ना सरकार के कानों तक पहुंचाए। अपनी बातें, हर कोई अपनी अपनी बातें लिखो सोशल मीडिया पर, अपने मन की पीड़ा को लिखो, ठीक है, ताकि सरकार आपको सुने, कहीं ना कहीं उसके कानों तक बात पहुंचे। वहां भी थोड़ा रेंगे हमारी बात, पहुंचती तो खैर कहाँ है, लेकिन रेंग रेंग के हो सकता है थोड़ा बहुत चली जाए, ठीक है, ताकि वहां तक पहुंचे, उन्हें उस दर्द का एहसास हो, उन्हें उस संघर्ष का एहसास हो जो हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो बुरा हो रहा है, काफी बुरा हो रहा है उत्तराखंड के युवा के साथ, उत्तराखंड के बेरोजगार के साथ काफी बुरा हो रहा है। और इसका नतीजा क्या होगा, देखो नतीजा भी हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि भ्रष्ट व्यक्ति अंदर जाएगा, ठीक है, तो भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। सोचो जो 15 लाख देकर अंदर गया है, उसके 15 लाख निकालने के लिए वो कितना भ्रष्टाचार फैलाएगा, ठीक है। ये केवल एक भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड नहीं, यदि आप इसको दूरगामी इसके परिणाम देखते हैं ना, तो कल को आने वाली पीढ़ी को यहाँ पर और ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। लोगों के लिए भी काफी, आम जनता के लिए भी काफी मुश्किल होगा आने वाले समय में। यदि कोई भ्रष्ट आदमी पटवारी बन गया तो कागज बनाने के लिए आपसे 10,000 रुपया ले लेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी इससे दिक्कत हो रही है। सरकार को सारे बिंदु सोचने चाहिए। केवल एक भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर देने से, रद्द कर देने से कोई बहादुरी वाला काम नहीं होता है, कोई अपना कर्तव्य पूरा नहीं होता है, ठीक है। यदि वाकई में कुछ करना है तो कुछ ठोस कानून बनाया जाए, ठीक है, कुछ ऐसा किया जाए ताकि दोबारा से भर्ती के ऐसे प्रकरण सामने ना आए। कभी कभार देखो 8-10 साल में एक भर्ती लीक हो जाती है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आपकी दूसरी भर्ती हो रही है, पिछली लीक हुई थी, दूसरी हो रही, वो भी लीक हो गई, और पिछले 2 साल में तो 10 भर्तियां लीक हो गई। ऐसे तो क्या करेगा बताओ, युवा कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बाकी देखो हर किसी युवा का जिसके द्वारा पेपर दिया गया था, हर किसी बेरोजगार का दर्द मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज तो पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है, परीक्षा मैंने पेपर करवाना था ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप पर, लेकिन आज वो भी मैं नहीं करवा पाया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग उम्मीद बनाए रखें, देखो धैर्य बनाए रखें, अन्य चीजें मैं कुछ अभी नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।